25 नवंबर भूगोल जियोग्राफी का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 25 नवंबर भूगोल जियोग्राफी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 भूगोल जियोग्राफी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 25 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 25 नवंबर को भूगोल के पेपर में, जियोग्राफी के पेपर में पूरे 40 नंबर फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहां पर आपको अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 17 दी गई है और पेपर में टोटल जो पेज है वो आपके 4 हैं और जो टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में जियोग्राफी भूगोल का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आपके 40 हैं, यानी 40 नंबर आप पूरे ला सकते हैं इस पेपर को पढ़कर। तो पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। और यहां पर पेपर में आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है। भूगोल का पेपर है, जियोग्राफी का पेपर है जो आपके 25 नवंबर को होने वाला है। और यहां पर पेपर का सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 163-571, ये आपके जियोग्राफी पेपर का सीरियल नंबर है। और यहां पर पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1212। और सामान्य अनुदेश आप पढ़ सकते हैं, इनको आपको फॉलो भी करना है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखें। तो रोल नंबर यहां पर अंकों में, यहां पर शब्दों में, और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं खंड ए, सेक्शन ए आपको दिया गया है और इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है बहुवैकल्पिक प्रश्न, यानी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है इसमें कि रुको और जाओ निश्चयवाद का सिद्धांत है, ये किस विद्वान ने दिया। तो रुको और जाओ निश्चयवाद का जो सिद्धांत है ये किस विद्वान ने दिया था। तो इसका सही उत्तर आपको यहां पर द ऑप्शन में दे रखा है ग्रिफ्थ टेलर। तो द ऑप्शन है ये आपका इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 के अंदर आपको द ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके मानव विकास का अर्थ है। तो मानव विकास का अर्थ आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो जो स ऑप्शन है आपके गुणात्मक परिवर्तन, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके प्रवास का अपकर्ष कारक है। तो प्रवास का अपकर्ष कारक कौन सा होगा। तो तीसरा जो प्रश्न है इसमें प्रवास का अपकर्ष कारक आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में महामारियां और बी ऑप्शन में आपके प्राकृतिक विपदाएं और स ऑप्शन में आपको राजनीतिक उपद्रव दे रखा है और द ऑप्शन में दे रखा है काम के बेहतर अवसर। तो इसमें आपको द ऑप्शन करना है, यानी तीसरा प्रश्न है इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा, काम के बेहतर अवसर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि कोल खहोज जिस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया वह है। तो ए ऑप्शन में है आपके जीवन निर्वाह कृषि, बी ऑप्शन में उद्यान कृषि, स ऑप्शन में है सामूहिक कृषि और द ऑप्शन में है आपके सहकारी कृषि। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्रश्न संख्या 4 के अंदर। तो प्रश्न संख्या 4 के अंदर स वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सामूहिक कृषि। ओके, प्रश्न संख्या 4 के अंदर स ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। 5वां प्रश्न है विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो ए ऑप्शन में है प्राथमिक क्षेत्र, बी ऑप्शन में है आपके द्वितीयक क्षेत्र और स ऑप्शन में आपके तृतीयक क्षेत्र और द ऑप्शन में आपके चतुर्थक क्षेत्र। तो यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपको बी वाला ऑप्शन सही करना है इसमें। तो बी वाला ऑप्शन यानी द्वितीयक जो क्षेत्र हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि विश्व का संगतम रेल तंत्र है वो कहाँ मिलता है। तो विश्व का संगतम रेल तंत्र है वो कहाँ मिलता है। तो इसमें ए ऑप्शन में यूरोप है और उसके बाद में बी ऑप्शन में एशिया में, स ऑप्शन अफ्रीका में और द ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ए वाला ऑप्शन हो जाएगा यूरोप में, यानी यूरोप में विश्व का संगतम रेल तंत्र वो मिलता है। और उसके बाद में 7वां प्रश्न आपको दे रखा है प्रश्न संख्या
संख्या 7 है कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है। तो इसमें प्रश्न संख्या 7 के अंदर ए ऑप्शन है वो आपको दे रखा है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। तो द ऑप्शन है वो आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि ग्रामीण बस्तियों में प्रमुखतः कौन सी क्रिया होती है। तो ग्रामीण जो बस्तियां हैं उनमें प्रमुख रूप से कौन सी क्रिया होती है। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर ए ऑप्शन में दे रखा है प्राथमिक, ब ऑप्शन में द्वितीयक, स ऑप्शन में तृतीयक और द ऑप्शन में है चतुर्थक। तो ए ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट होगा। यानी ग्रामीण बस्तियां हैं उनमें प्रमुखतः कौन सी क्रिया होती है। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 10 है जल संभर प्रबंधन से संबंधित नीरू मेरू कार्यक्रम है वो किस राज्य में चलाया जा रहा है। तो ए ऑप्शन है राजस्थान, बे ऑप्शन हरियाणा, स ऑप्शन आंध्र प्रदेश और द ऑप्शन है आपके तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा आपके आंध्र प्रदेश, यानी स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। तो प्रादेशिक नियोजन है उसका संबंध है वो किससे है। तो बे ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। तो बे ऑप्शन है वो आपको इसमें करेक्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो अम्ल वर्षा का कारण है तो प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण, यानी द ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है। तो पहला प्रश्न है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर देश की बात करें तो इसमें 53 आएगा आपके 53, यानी 53 देश हैं वो सम्मिलित हैं। और दूसरा प्रश्न है ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं। तो ब्राजील में कॉफी के जो बागान हैं उनको क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। तो फेजेंडा इसमें आपको लिखना है, इसमें आपको क्या लिखना है, फेजेंडा। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है परिवहन की जो मांग है के आकार से प्रभावित होती है। तो तीसरा जो रिक्त स्थान है उसमें आपको लिखना है जनसंख्या। तीसरे में आपको क्या लिखना है, जनसंख्या आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको रिक्त स्थान दे रखा है मार्ग रोम को चीन से जोड़ने वाली दूरी के व्यापार का प्रारंभिक उदाहरण है। तो 4 नंबर में आएगा आपके रेशम। 4 नंबर जो रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या लिखना है, रेशम लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है कि अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के जिले में चलाया गया, कौन से जिले में। तो इसमें आएगा अलवर, यानी इसमें कौन सा जिला आपको फिल करना है, अलवर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके छठा प्रश्न है कि भारतीय रेल प्रणाली को मंडलों में विभाजित किया गया। तो कितने मंडलों में विभाजित किया गया, तो इसमें आपको लिखना है 17। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 7 है आपके रिक्त स्थान आपको दे रखा है कार्यक्रम गंगा नदी की स्थिति में सुधार से संबंधित है। तो कौन सा कार्यक्रम गंगा नदी की स्थिति में सुधार से संबंधित है, तो इसमें आएगा आपके नमामि गंगे। तो इसमें आपको लिखना है नमामि गंगे, यानी एक नंबर के जो प्रश्न है उनमें आपको मात्रा की भी गलती नहीं करनी है, अन्यथा आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। तो नमामि गंगे नाम आपको सही लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 3 है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स के हैं। तो पहला प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखिए। तो जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक कौन कौन से हैं, एक तो आपके प्राकृतिक है, एक तो आपके प्राकृतिक है जिसमें आपके जन्म दर और मृत्यु दर आते हैं, और दूसरा है आपके प्रेरित। दूसरा आपके क्या है, प्रेरित। इसमें कौन आता है, प्रवास आता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा प्रश्न है आपके विश्व व्यापार संगठन क्या है। तीसरा प्रश्न है मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। और 4 नंबर प्रश्न है भारत के विदेशी व्यापार की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। 5वां प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपको इसमें बताना है। उसके बाद में खंड ब है, सेक्शन बी है, और सेक्शन बी के अंदर लघुतरात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है कि आर्थिक भूगोल के किन्हीं
3 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आर्थिक भूगोल के 3 उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके नाम सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो स्टूडेंट इसका सही उत्तर बताएगा उसका जो कमेंट है वो पिन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, जननांकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताइए। छठा प्रश्न है, बाह्य स्त्रोतन को स्पष्ट कीजिए। 7वां प्रश्न है, आंतरिक जलमार्गों के विकास के कोई 2 अनुकूल जो दशाएं हैं वो आपको इसमें बतानी है। और 8वां प्रश्न दे रखा है आपको, भारतीय भाषाओं के परिवारों के नाम लिखिए। तो भारतीय भाषाओं के परिवारों के नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। 9वां प्रश्न है, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु 3 सुझाव दीजिए। 10वां प्रश्न है, भारत में उपग्रह संचार विकास पर टिप्पणी लिखिए। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है, आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। सेक्शन सी है आपके खंड 6 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो 11वां प्रश्न है कि विनिर्माण से क्या आशय है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता बतानी है। और 8वां प्रश्न है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का विस्तार से आपको वर्णन करना है। 12वां प्रश्न है आपके, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताते हुए इनसे होने वाले जो लाभ है वो आपको बताने हैं। और 8वां प्रश्न है आपके कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 13 है कि भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न है, खनिज किसे कहते हैं। रासायनिक और भौतिक गुण धर्मों के आधार पर खनिजों को वर्गीकृत कीजिए, यानी खनिजों का वितरण करके आपको बताना है। और खंड द है आपके, सेक्शन डी है, इसमें निबंधात्मक प्रश्न है आपके। तो प्रश्न संख्या 14 है आपके, गहन निर्वाह कृषि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलनात्मक विवेचना आपको करनी है। और इसके 8वां प्रश्न है कि वाणिज्य पशुधन पालन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके प्रमुख जो क्षेत्र हैं उनका वर्णन आपको करना है। प्रश्न संख्या 15 है आपके, भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। और इसके 8वां प्रश्न है, भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं उनका आपको वर्णन करना है। उसके बाद में आपको खंड ये दे रखा है, सेक्शन ए आपको दे रखा है। और इसमें प्रश्न संख्या 16 है कि विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित नगरों को अंकित कीजिए। और कोई 3 नगरों को आपको अंकित करना है। इसमें पहला है न्यूयॉर्क, दूसरा है आपके केप टाउन, तीसरा लंदन है और चौथा आपके सिडनी है। और प्रश्न संख्या 17 है, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित पतनों को अंकित कीजिए। तो कोई 3 पतन हैं उनको आपको अंकित करना है। तो इसमें पहला आपके कोच्चि है, दूसरा हल्दिया, तीसरा आपके पारादीप और 4 नंबर आपके कांडला। तो इनमें से एक को आपको करना है। ओके, तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।